हाँ, जयपुर हाईकोर्ट को फिर धमकी मिली है। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और आप समझिए कि बम धमकी के ईमेल में तमिलनाडु का जिक्र है। मुख्य न्यायाधीश के दौरे को रद्द करने को कहा गया है। 3 RDX और साइनाइड पॉइजन बम लगाए गए धमकी में कहा गया है। तीनों को एक साथ धमका दिया जाएगा और हाईकोर्ट परिसर और पास के 2 मकान खाली करवा लो। हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर को कराया गया है खाली। सत्यमेव जयते परिसर में सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार मिल रही है धमकी। फरवरी महीने में चौथी बार ये धमकी जो है वो मिली है। जयपुर हाईकोर्ट को फिर धमकी। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम धमकी के ईमेल में तमिलनाडु का जिक्र है और मुख्य न्यायाधीश के दौरे को रद्द करने को कहा गया है। 3 RDX और साइनाइड पॉइजन बम लगाए हुए हैं और एक साथ हम इसे धमका देंगे, ये धमकी में कहा गया है। हाईकोर्ट परिसर और पास के 2 मकान खाली करवा लो। हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है। सत्यमेव जयते परिसर में सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। फरवरी महीने में चौथी बार ये धमकी जो है वो मिली है। विश्वास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए लाइव इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो विश्वास, एक और धमकी, जयपुर हाईकोर्ट को फिर से धमकी मिली है और कहा गया है कि भाई इस बार अगर तुम नहीं मानोगे तो 3 RDX है उसको एक साथ हम उड़ा देंगे। किसने धमकी दी है, क्या कुछ आपके पास तथ्य, क्या जानकारी, जरा लेटेस्ट बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से हाईकोर्ट में ईमेल के जरिए धमकी मिली और आज जो है धमकी में मुख्य न्यायाधीश के दौरे को कैंसिल करने के लिए भी जिक्र किया गया, जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और मेल में लिखा गया कि 3 RDX और साइनाइड पॉइजन जो बम है वो लगाए गए हैं और इनको एक साथ धमाका किया जाएगा हाईकोर्ट परिसर को और आसपास के 2 मकानों को खाली करवा लीजिए, ये बात जो है कही गई। और एक बार फिर से जो आज ईमेल मिला उसमें तमिलनाडु की बात का जिक्र जो है दोबारा किया गया। कल जो ईमेल मिला था RUHS हॉस्पिटल में, वहां पर भी तमिलनाडु का जिक्र था। इससे पहले लगातार जितने भी ईमेल मिल रहे हैं, चाहे वह निजी शिक्षण संस्थानों में मिल रहे हो, हाईकोर्ट के परिसर में मिल रहे हो, जिला सेशन कोर्ट में मिल रहे हो, अजमेर में मिले हो, जोधपुर में मिले हो, इनमें सभी में एक बात बहुत कॉमन देखी जाती है कि तमिलनाडु का जिक्र सभी में है। वहीं इससे पहले जब दिसंबर माह में हाईकोर्ट को बॉम्ब थ्रेट्स मिले थे, उस वक्त भी ये देखा गया था कि सभी बॉम्ब थ्रेट्स में तमिलनाडु का जिक्र किया गया था। जब यहाँ पर धमकी आई उसी वक्त तमिलनाडु के DGP के ईमेल ID पर भी जो धमकी है वो यहाँ पर मिली थी और इसी को लेकर के जो कोशिश है लगातार अब पुलिस की ये है कि किस तरीके से पूरी जो बात है वो की जा रही है वो देखा जाए। यहाँ पर कुछ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या सर लगातार जो हाईकोर्ट को धमकी मिलती है, पूरा जो काम है वो ठप होता है? देखिए ऐसा है, भारत देश में जिम्मेदारी तय नहीं है। मैंने 31 अक्टूबर को जब पहली बार धमकी मिली थी तभी मुख्य सचिव सहित विभिन्न अधिकारियों को ज्ञापन दिया था और उसमें ये कहा था कि जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था है, उसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में बनाई जाए, क्योंकि 5 गेट है राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में जहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। उसके बावजूद कोई भी संदिग्ध वस्तु अंदर कैसे आ सकती है, आज तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। मेरे अंदर कैसे आ सकती है? सर धमकी मिलती है बार बार और बार बार तमिलनाडु का जिक्र होता है, क्या कुछ कोर्ट को भी अब एक्शन ले लेना चाहिए? सर तो मतलब कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लेती है बहुत सारे मामले इसके अंदर, कोर्ट को इसके अंदर भी संज्ञान लेना चाहिए और ये इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आखिर उच्च न्यायालय जैसी जगह के ऊपर मतलब के सेशन कोर्ट्स के अंदर मतलब सेक्रेटरीट के अंदर सब जगह लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। तो हमें ये डर लगता है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि कोई सचमुच में हो जाए और मतलब कब तक, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, पुलिस सिक्योरिटी के पास में क्या जवाब होगा कि साहब क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो लगातार 12-13 दिन तक आप इस तरह की धमकियां मिलना और इंटेलिजेंस का फेलियर होना, ये नहीं पकड़ पाना कि साहब ये कहाँ से आ रहा है, तो बहुत देखिए बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर बात है जिस तरीके से अधिवक्ता बता रहे हैं। देखना होगा कि कैसे इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई होती है।